बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था इवेलुएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम द इनफिक्स ऑपरेशन। अब इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम देख रहे हैं इवेलुएशन ऑफ प्री फिक्स एक्सप्रेशन। पहले हमने यहाँ पे पोस्ट फिक्स देखा था, आज हम जो है वो प्री फिक्स जो है वो देख रहे हैं। तो फिर अगर मेरे पास वही मैं कहूँ कि एक इनफिक्स ऑपरेशन है a प्लस बी प्लस सी माइनस डी डिवाइडेड बाय जी, ये मेरे पास अगर एक इन फिक्स जो है वो ऑपरेशन है, तो पहले मैंने इसको पोस्ट फिक्स के अंदर जो है वो कैसे कन्वर्ट करना है। तो वैल्यूज जो है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। a इज इक्वल टू 6 है, b की वैल्यू मैंने 4 रखी थी, c की वैल्यू जो है मैंने फिर 6 रखी थी, d की वैल्यू 2 और g की वैल्यू भी मैंने 2 रखी थी। तो मैं अब फिर उसी तरह जो है इसको सॉल्व करूँगा कि पहले जो है अब पहले मैंने क्या किया था, ऑपरेंड्स पहले आए थे, ऑपरेटर बाद में। अब मैंने क्या करना है, ऑपरेटर पहले लगाना है और ऑपरेंड्स बाद के अंदर। क्यों? क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, प्री फिक्स की तरफ जा रहे हैं। तो मैं जब इसको a प्लस बी प्लस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई जी, इसको जब मैं जो है इन फिक्स को जब प्री फिक्स के अंदर कन्वर्ट करूंगा, तो पहले प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो मैं ब्रेसेस ऑपरेटर प्रेसिडेंस को इस्तेमाल करते हुए ब्रेसेस को सॉल्व करूंगा। तो मैं प्लस ए बी कर दूंगा, ठीक है। फिर प्लस पैसा आ जाएगा, फिर माइनस सी डी डिवाइडेड जी आ गया। अब ब्रेसेस मेरे पास सॉल्व होगी। दूसरी प्रायोरिटी के ऊपर मैंने क्या करना है, डिवाइड को जो है वो सॉल्व करना है। तो मैं कर दूंगा प्लस ए बी, ये प्लस पैसा आ जाएगा। अब डिवाइड को मैंने सॉल्व करना था, तो यहाँ पे जो है फिर डिवाइड माइनस सी डी और ये जी आ जाएगा, ठीक है। ये अब सॉल्व हो गया। अब लास्ट के ऊपर मेरे पास क्या है, मैंने इस प्लस को सॉल्व करना है, तो प्लस ए बी आ गया, ठीक है। और ये वाला प्लस भी मैंने यहाँ पे पहले लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये भी हमने सॉल्व करना था। अब ये डिवाइडेड माइनस सी डी और जी। अब ये मेरे पास कंप्लीट जो है वो क्या आ गई, एक प्री फिक्स एक्सप्रेशन आ गई। अब इस प्री फिक्स ऑपरेशन को जो है वो मैंने क्या करना है, उसकी इवेलुएशन करनी है, ठीक है। उसी तरह से वो जो मैंने आपको पहले एक जो है वो पिछले लेक्चर के अंदर पोस्ट फिक्स के अंदर जो हमने क्या किया था, कन्वर्ट किया था। पहले इन वैल्यूज़ को डाल के, इसको भी अगर मैं इन्हीं वैल्यूज़ को डालूं तो 12 आंसर आएगा। अब मैंने फिर वही 12 आंसर की इवेलुएशन करनी है। अब मैंने क्या करनी है, अब प्री फिक्स के तरीके से करनी है। पहले मैंने किस तरीके से की थी, पोस्ट फिक्स को जो है वो इवेलुएट करवाया था। अब जो है वो मैं प्री फिक्स को इवेलुएट करवाने जा रहा हूँ। तो जब इस तरह जो है इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये वाली जो एक्सप्रेशन आ जाएगी, जिसे हम प्री फिक्स एक्सप्रेशन कहेंगे। तो याद रखिएगा, जब भी प्री फिक्स एक्सप्रेशन जो है उसको इवेल्युएशन करेंगे, तो सबसे पहले इसको हमने क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, ठीक है। रिवर्स कैसे करेंगे, इस जी मैं पहले लिख लूँगा, फिर डी आ जाएगा, फिर मेरे पास सी आ जाएगा, फिर माइनस, फिर डिवाइड, फिर बी, फिर ए, फिर प्लस। अब ये मैंने इसको कंप्लीट एक्सप्रेशन को जो है वो रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद जो है अब मैं क्या करूँगा, अब इसको जो है वो मेमोरी इसकी बनाऊँगा एक्सप्रेशन पी, और जो है वो स्टैक बनाऊँगा, जैसा हमने पिछले लेक्चर के अंदर किया था। कि यहाँ पे मैं स्टैक बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एक्सप्रेशन हैं जिनको मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, और ये हमारे पास स्टैक है। अब सेम ये जो रिवर्स मैंने प्री फिक्स की जो है वो ली है, इसको मैं इसके अंदर क्या कर देता हूँ, वैल्यूज़ डाल देते हैं। पहला जी है, तो जी की वैल्यू मैंने क्या रखी थी, 2। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ डाल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये पहले मैंने आपको बताया था कि मतलब जी आएगा तो जी की वैल्यू जो है वो 2 होगी। अब दूसरे नंबर के ऊपर डी है, तो डी की वैल्यू क्या है, 2 है। अब थर्ड नंबर के ऊपर मेरे पास क्या है, सी, तो सी की वैल्यू मैंने क्या रखी थी, 6। अब उसके बाद जो है वो मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस, तो यहाँ मैं माइनस लगा देता हूँ ऑपरेशन। फिर उसके बाद मेरे पास आ रहा है डिवाइड का ऑपरेशन। फिर मेरे पास जो है वो क्या आ रहा है, बी की वैल्यू मैंने क्या रखी थी, 4। अब फिर जो है वो हमारे पास ए आ रहा है,
तो मैंने ए की वैल्यू जो है वो क्या रखी थी 6, यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ। और लास्ट में मेरे पास जो है वो प्लस का ऑपरेशन आ रहा है और उसके बाद भी प्लस का ऑपरेशन आ रहा है, 2 ऑपरेशन आ रहे हैं। तो फिर जो है वो अब हम क्या करेंगे, फिर मैं इसी तरह स्टैक के अंदर वैल्यूज जो है वो पुट करना स्टार्ट कर दूंगा। अब पहली वैल्यू जी की मतलब थी 2, तो इस स्टैक के अंदर 2 आ गई। अगर यहाँ पे फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास एक जो है वो स्टैक हो और स्टैक के अंदर जो है वो मैंने पहली वैल्यू पुट करवा दी, वो क्या आ गई 2 आ गई। अब उसके बाद जो है वो दूसरी वैल्यू जो है वो पुट कराई तो 2, 2 हो गई। इसका मतलब है दूसरे स्टैक के अंदर भी एक और वैल्यू आ गई जो 2 थी। अब थर्ड वैल्यू 6 आ रही है, 2, 2, 6। तो यहाँ पे भी थर्ड वैल्यू इसके अंदर स्टैक के अंदर मैं क्या कहूँगा 6 आ रहा है। अब जो है वो फोर्थ जब एलिमेंट आएगा उसके ऊपर जो है वो माइनस आ रहा है, माइनस। अब इसका मतलब है क्या हो गया, कोई ऑपरेशन जो है वो अक्कर हो गया, इनकाउंटर हो गया। जब ऑपरेशन इनकाउंटर होगा तो मैंने पिछली एग्जांपल के अंदर भी आपको बताया था कि हम जो है वो एक फार्मूले की तरफ जाएंगे जिसे हमने क्या कहा था, बी ऑपरेटर ए। ठीक है, वहां पे हमने क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि ए जो है वो टॉप एलिमेंट है, बी जो है वो क्या है नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट है। अब यहाँ पे उसका रिवर्स कर देना है। ठीक है, अब जो बी होगा यहाँ पे मैंने कह देना कि ये टॉप एलिमेंट है और ए जो है वो नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट है। सही। अब यहाँ पे जब ऑपरेशन अक्कर हो गया माइनस का तो हमने क्या कर देना है, एक तो बताना है कि टॉप एलिमेंट के अंदर जो है वो कौन सी वैल्यू है। टॉप एलिमेंट के अंदर जो है वो 6 है, तो मैं यहाँ इसके अंदर लिख दूंगा कि ये 6 है। ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है, माइनस का। तो नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट क्या है 2, 6 - 2 कर दूंगा। तब 6 - 2 हुआ तो वैल्यू क्या आ गई 4। जब ये 6 - 2 हुआ तो सेकंड स्टैक के ऊपर जो है वो वैल्यू 4 हो जाएगी। तो अब यहाँ इस स्टैक के अंदर जो है वो क्या वैल्यू आएगी 2, 4 आएगी। अब उसके बाद अगला ऑपरेशन जो है वो डिवाइड का। जब यहाँ पे अगला ऑपरेशन आया डिवाइड का तो फिर हम क्या करेंगे, फिर फार्मूले की तरफ आ जाएंगे। तो टॉप एलिमेंट के अंदर क्या था 4, डिवाइड नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट के अंदर क्या है 2। जब ये 4 डिवाइड 2 होगा तो मतलब 2 आंसर आएगा। तो जब ये डिवाइड हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इस एलिमेंट के ऊपर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस टैग के अंदर एक वैल्यू हो जाएगी जिसको मैं 2 से 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, 2 आ जाएगा। अब उसके बाद अगला वैल्यू, अब ये 2, 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 तो यहाँ पे मौजूद था, अब यहाँ पे एक और वैल्यू आई जो 4 थी। उसके बाद जो है थर्ड एलिमेंट के अंदर 6 वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 आ रही है, 2, 4, 6। अब अगला ऑपरेशन जो है वो प्लस का आ रहा है। जब यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर आएगा तो इसका मतलब फिर हम अपने फार्मूले की तरफ आ जाएंगे। तो टॉप एलिमेंट में हमारे पास क्या है 6 है। 6 के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट क्या है 4 है, प्लस का ऑपरेशन है 4 है। तो 6 + 4 = 10। जब ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो यहाँ पे 10 की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए यहाँ मैंने सेकंड एलिमेंट के ऊपर 10 लिख दिया। तो हम यहाँ पे क्या क्या कर देंगे 2, 10 कर देंगे। अब 2, 10 आगे फिर जो है वो हमारे पास प्लस का ऑपरेशन है। जब ये फिर प्लस का ऑपरेशन होगा 10 और 2 की जब एडिशन होगी, ठीक है, फिर हम इस अपने इसके पास आएंगे, फार्मूला के पास आएंगे। तो नेक्स्ट टॉप एलिमेंट के अंदर जो हमारे पास 10 था, नेक्स्ट टू टॉप के पास हमारे पास क्या था 2 था। 10 = 2 = 12। तो यहाँ पे अब हमारे पास इस ऑपरेटर में भी क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो देखें वही जो है वो 12 हमारे पास वापस आ गया, 12 की वैल्यू। तो हमने क्या कर दी, प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स के जब भी हमने स्टैक के इस्तेमाल करते हुए, इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए पोस्ट फिक्स से या हमने प्री फिक्स से इन फिक्स नोटेशन की तरफ इवेल्युएशन करना चाहिए तो कुछ वैल्यूज़ दी तो हमें वहाँ पे भी रिजल्ट जो है वो 12 मिला और यहाँ पे भी जो है वो रिजल्ट 12 मिला। हालांकि हमने क्या किया था, पहले ही हमने वैल्यू के अंदर देख लिया था कि अगर हम इन फिक्स नोटेशंस को इस्तेमाल करते हुए इन वैल्यूज़ को डालते जाएं तो हमारे पास वही रिजल्ट 12 आ रहा था। तो स्टैक क्या करता है, वैल्यूज़ को पुश एंड पॉप करता है। अगर हम प्री फिक्स से जो है वो इन फिक्स की तरफ जाएं या चाहे हम
पोस्ट फिक्स से जो है वो इनफिक्स की तरफ जाएं तो दोनों सूरतों के अंदर जो है इन फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज़ को पुश एंड पॉप करता है। तो ये एप्लीकेशन थी स्टैक की, तो मैंने इसलिए आपको डिस्कस की ताकि आपको पता चल जाए कि इन फिक्स, पोस्ट फिक्स या प्री फिक्स नोटेशन के साथ जो है वो स्टैक कैसे डील करता है। तो ये तमाम बातें जो हैं वो आपको जो है एप्लीकेशन के अंदर आपने देख लेनी है। तो नेक्स्ट जो है वो हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे क्यू। व्हाट इज़ अ क्यू, क्यू या सर्कुलर क्यू क्या होता है, क्यू जो है वो क्या चीज़ होती है। ये अभी तक हमने जो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के टाइप थी स्टैक। स्टैक के अंदर जो है वो डाटा स्ट्रक्चर किस सीक्वेंस के साथ आएगा और कैसे उसकी वैल्यूज़ जो है वो इवेलुएट होंगी। आगे हम बढ़ेंगे क्यू। तो मेरे तमाम लेक्चर को जो है वो गौर से देखा करें और गौर से सुना करें, और मेरे चैनल को जो है वो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। साथ में आपने बेल का आइकन ज़रूर दबाना है ताकि आपको डाटा स्ट्रक्चर से आने वाले तमाम लेक्चर की सीरीज़ जो है वो बर वक्त मिलती रहे, और जो है वो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझे ग्रुप में जो है वो या कमेंट बॉक्स के अंदर जो है आप कमेंट कर सकते हैं। तो किसी हवाले से अगर कोई लेक्चर समझ ना आ रहा हो तो आप लेक्चर को दोबारा रिवाइज करके देख सकते हैं। अगली आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।